एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच निवर्तमान एमएलसी की बैठक संपन्न। बेतिया जिला के सिकटा प्रखंड के भवानीपुर में आज एमएलसी राजेश राम के द्वारा एक आम सभा किया गया है, जिसमें सिकटा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, राजन चौरसिया, जहांगीर आलम, जिला पार्षद प्रत्याशी साबिर अनवर एवं सिकटा प्रखंड के सभी मुख्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभा को संबोधन करते हुए एमएलसी प्रत्याशी राजेश राम ने कहा कि हमारे कार्यकाल में जो काम अभी बाकी है उसे जीतने के बाद पूरा कर दूंगा। 3 बार इस पद पे आप रहे हैं, फिर एक बार फिर आप चुनावी मैदान में दिख रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं फिर आज यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं चुनावी दौरा में ही हूँ और इस बार फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। यहाँ उम्मीद की बात है, मैं फिर इस बार चुनाव निश्चित से जीतूंगा। एनडीए के कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उनका भी साफ कथन है कि ये टिकट आप ही को मिलेगा, क्या कहिएगा? टिकट तो निश्चित तो मेरा फाइनल है, फाइनल टिकट है। यहाँ जो आप सभा की है, सभा का उद्देश्य क्या है? अभी आज का जो हमने सभा किया है तो यहाँ आए हैं और हम पंचायती राज प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और मिलने का उद्देश्य यही रहा कि सारे बातों से अवगत उनको कराना और ये भी बताना कि आप जाने कि मैंने आपके लिए क्या किया। तो मैंने सारे बातों को उनको बता दिया और सारे हमारे प्रतिनिधि बात को जान रहे हैं कि जो है 2001 में पंचायती राज का बनावट क्या था और हम लोग गए तो 2006 में हमने क्या किया उसके बाद से, और आज जो पंचायती राज का आज स्वरूप दिखाई दे रहा है, यह स्वरूप पहले नहीं था। ये सारे बातों हमने बता दिया है और बताया है और यही अपील किया है कि मैंने आपके लिए काम किया है और काम करके मैं आपसे वोट मांग रहा हूं और मुझे वोट देकर एक बार पुनः जिता कर भेजें और मैं जीत करके जाऊंगा। तो जो और वो बच्चा खुचा है, चाहे वह भत्ता की राशि जो मिलता है लोगों को लगता है कि कम है, तो मैं उसे बढ़वाने का काम करूंगा। और एक योजना और मैं बताया हूं कि जो सेवा जिनकी सेवा कार्यकाल पूरा हो जाता है या कल वह नहीं रहते हैं पंचायती राज के प्रतिनिधि, तो जिस तरह से पेंशन की योजनाएँ हैं जो माननीय विधायक और विधान पार्षद और विधान पार्लियामेंट के सदस्यों को मिलता है, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि आगामी हाउस में मैं जब पहुंचूंगा तो निश्चित तौर से ये पंचायती राज, ग्राम कचहरी और नगर निकाय के प्रतिनिधियों को पेंशन मिले, वो भी जब तक जीवित रहें, ये भी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। कुछ बातों पर मैंने और भी ध्यान दिलाया है कि कई बात पहले तो इंदिरा आवास जो होता था और इंदिरा आवास की योजना की जो सूची होती थी पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से पारित होता था, लेकिन इधर बीच में मैं देख रहा हूं कि इंदिरा आवास सहायक और बीडीओ के थ्रू ही उसको चयनित करके और इंदिरा आवास का लाभ दिया जा रहा है। तो मैंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में मैं जाऊंगा हाउस के अंदर तो यह व्यवस्था कायम करवाने का काम करूंगा कि जो आवास योजना है, इस आवास योजना का जो सूची बने वो निश्चित तौर से ग्राम सभा के माध्यम से पारित हो और जो हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं और उनके लिए एक ऐच्छिक कोष बने, माने इमरजेंसी कोष बने कि उनको सरकार दे कि उनके पास वो रहे। अगर किसी तरह का मतलब कि इमरजेंसी होता है, मान लीजिए बाढ़ आया, बांध कोई दह गया या कोई पुल दह गया और जनता मांग कर या उनके पास पैसा रहने की नहीं चलते नहीं हो पता, तो इसके लिए भी हमारा सोच है कि मैं जाऊंगा तो उनको स्वैच्छिक कोष दिया जाए, इमरजेंसी कोष दिया जाए और है कि ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज करें। इस तरह से मैंने सारी बातों का भी यहाँ बताया है और सारी बातों को बता दिया कि पंचायती राज के लोगों को हमने क्या दिलाने का काम किया है। हम गए 2003 में जीत करके, हम गए 2009 में जीत करके और 2015 में जीत कर, इस तरह से हम 3 बार जीते हैं और गए तो हमने पंचायती राज को स्वरूप को चेंज किया है। आज पंचायती राज में अगर आरक्षण व्यवस्था है तो हमारी लड़ाई का प्रतिफल है, और पंचायती राज के प्रतिनिधियों को भत्ता की राशि मिलती है तो हमारी लड़ाई का प्रतिफल है और वार्ड सदस्यों को काम करने की शक्ति जो मिला और उन्हें वार्ड चुनाव समिति बना करके हमारी लड़ाई का प्रतिफल है। और एक योजना और हम लोगों ने लागू करवाया कि जो हमारे पंचायती राज ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं और ये जो है इनके साथ कोई दुर्घटना होती है और 5 वर्ष के कार्यकाल है और दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना की स्थिति में कल वो नहीं रहते हैं, तो उनके जो परिवार के जो आश्रित होंगे उनको सरकार 5 लाख अनुग्रह अनुदान देगी। यह भी अधिकार दिलाने का काम मैंने किया है और हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह किया। जो भी पंचायती राज में यह स्वरूप आप देख रहे हैं, यह हमारा लड़ाई का प्रतिफल है। अभी आपके समक्ष एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं वादे किए हैं कि अगर हम जीतते हैं तो प्रतिनिधियों के लिए इमरजेंसी भत्ता का बहुत सारे वादे किए हैं, क्या वो वादा
निभाएंगे? इन्होंने जो वादा किया है वो हम लोग के विश्वास है, एनडीए के लोगों को विश्वास है कि 100% पूरा करेंगे। पहले भी इन्होंने मैंने वादा किया था, जो आपको बोलते कर में मैंने बताया है कि इन्होंने उस कर में जो काम किया है और आवाज़ उठाई है और भाता का जो इन्होंने योजना बनवाया और उसके बाद दुर्घटना वाला जो हुआ कि 5 लाख इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, उसका भी इन्होंने काम किया है। और विभिन्न पंचायतों का जो एक्ट था वो एक्ट को उठाने का काम किया और विधानसभा में इन्होंने पारित करवाने का काम किया है। और 3 टर्म से ही हैं, इसी का देन है कि इन्होंने जो बात किया है उस पर खरे उतरे हैं और आने वाले दिन में भी खरे उतरेंगे, वही हम लोग का विश्वास है। इसीलिए सारे एनडीए के लोग इनको कैंडिडेट बनाने के लिए पुरजोर कोशिश किया था और उसी का देन है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती व्यवस्था के तहत इनको फिर टिकट दिया है कि यह प्रत्याशी जीत करके आएंगे।